क्योंकि हर किसी के लाइफ में उसका बच्चा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लोग कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या खाना उन्हें देना चाहिए और नहीं, वो सारा कुछ यहाँ पे है। चलिए हम लोग और भी जगह पे चलते हैं, हर स्टॉल पे जाते हैं और घूम घूम कर देखते हैं कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है। अब मैं आ गई हूँ ट्रांसजेंडर व्यवसायिक केंद्र, उस जगह पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इन्हें कितना सपोर्ट मिल रहा है बिहार सरकार से, हम इनसे ही बात करते हैं। चलिए मुझे आप बताइए कि आप यहाँ पर हैं, किस तरह से जागरूक कर रही हैं या लोगों को क्या यहाँ पे संदेश आप देना चाह रही हैं? मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि लोगों का मानसिकता था कि किन्नर छक्का मौगा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें भी वो मुकाम की ज़रूरत थी और आज की डेट में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार हमें बहुत मदद की है और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग और आगे जॉब के मैटर पे भी जाएंगे आगे और अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ती रहूँगी। आज की डेट में बहुत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो आज आप हमें यहाँ देख रही हैं, कभी हम लोग यहाँ इसी तरह दर बदर भटकते चलते थे, लेकिन कोई हमें पूछने वाला नहीं था और आज यहीं पर हैं हम लोग कि एक हक की लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि क्या पहले भी बिहार दिवस मनाया गया था कि हर बार आप लोगों का यहाँ पर इस तरह से लगाने के लिए था? नहीं, इसके पहले तो नहीं थी। अब इसके पहले अगर मेरे नॉलेज में आने के बाद तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। इसके पहले अगर हुई होगी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम है। 3-4 सालों से यहाँ पे लग रहा है। पिछले साल नहीं था, मतलब लॉकडाउन के लेकर के तो बिहार दिवस मनाई नहीं गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे तो कोई आए नहीं थे, किसी तरह कोई फेस्टिवल हुआ नहीं था। लेकिन इस बार हुआ है तो हम लोग सबको ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ की उम्मीद करते हैं और लोगों की सपोर्ट की भी उम्मीद करते हैं कि हमें इसी तरह आगे बढ़ने की मौका मिले और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उस लायक समझे और हमें आगे बढ़ने का एक मौका दिए। ये बताइए कि बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं, पहले की बिहार और अब के बिहार में क्या अंतर है, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर बता सकती हैं। पहले हम लोग कहीं भी चलते थे तो इस तरह से हमें छेड़छाड़ होती थी, अभी भी होती है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर कहा जाए तो 100 में से 30% लोग कम हो गए छेड़छाड़ के मैटर पे या हमें हीन भावना से देखने के मैटर पे। लेकिन अब तो ऐसा है कि हम लोग कहीं भी फ्रीडम में आ सकते, जा सकते। काम, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ में क्या अंतर हुआ है? पहले से था कि हम लोग पढ़ने के लिए लोग सोचते थे कि हम लोग क्या कर पाएंगे लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी तरह मांगते जीते खाते रह जाएंगे, एक दिन मरेंगे फिर मिट्टी में गिर जाएंगे। लेकिन नहीं, अब हमें एक उम्मीद जगी है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। बस ये पहले से ये लग रहा है कि हाँ, अब हम अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, लाइफ में अपने लिए भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। फिर दहेज प्रथा, फिर ड्रिंक के जो भी आते हैं केसेस, उसके लिए भी हम लोग की वो ड्रिंक करके उसको मारपीट कर रहा है, एट अ टाइम हम लोग वो थाने को भेजते हैं, जो वहाँ के लोकल थाने होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग उनको प्रोवाइड करती है एट अ टाइम। जो एक होता है कि आपस की लड़ाई में उनको उसके लिए सुझाव चाहिए, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं OSC में। ये हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट का सारे महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, जहाँ हम लोग उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं। क्या लग रहा है कि अभी कई महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होंगी जिन्हें ये टोल फ्री नंबर पता नहीं? अब ये हर जगह एडवर्टीजमेंट भी हम लोग इसके बहुत जगह पे कर रहे हैं। इसके एडवर्टीजमेंट बहुत लोगों को मतलब ब्रीफली नहीं पता है, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि बहुत लोगों को इस जागरूकता मिले और इस चीज़ को जाने 181 के बारे में। हर जगह एडवर्टीजमेंट भी होता है, बस स्टैंड पे आप देखिए, बस में या फिर बहुत सारे रोड पे बैनर लगे हुए हैं जहाँ पे हम लोग जागरूक, इवन कॉल्स भी आता है तो हम उनको सारे ब्रीफ करते हैं, उनको समझाते हैं क्या, और आप अपने आजू बाजू को भी समझाइए, बताइए। पहले के बिहार और अब के बिहार में क्या अंतर है महिलाओं के पर्पज से अगर बात करें तो? क्योंकि आप लोग ज़्यादा बेहतर से बता सकती हैं, आप लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहले चीज़ें उनको पता नहीं था कि ये 181 है क्या, फिर किसी को एम्पावर करना, खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए खड़े करना, वो चीज़ है कि उनको एम्पावर, वो दूसरे को एम्पावर करेंगे। इसलिए हमारे केसेस भी कम आने लगे अब इससे, क्योंकि वो हर एक लेडीज़ वो बताती है कि एक ऐसा टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप सुझाव भी ले सकते हैं, आप सपोर्ट ले सकते हैं, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना। बहुत लोग हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग के इन तक ही बोलते हैं कि सीक्रेट रखो, बट आप उसको जब तक बाहर नहीं लाओगे तब तक जानेंगे कैसे लोगे।
तो हम लोग एम्पावर भी करते सारे वुमेन को और एक दूसरे को भी समझाने के लिए। अगर मैम अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आता है कॉल तो हम लोग उनको बताते हैं कि 181 पे कॉल कीजिएगा। मतलब ये किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज प्रथा से प्रताड़ित है और बाल विवाह हो रही है, तो इसके लिए 181 पे कॉल कीजिएगा, उनको मदद की जाएगी।